दोस्तों एक बार फिर मैं ऐसा प्रोडक्ट और बिजनेस आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें लागत लगभग 80 रुपए की, मतलब 80 रुपए में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में 250 से 300 रुपए में ये एक्सपोर्ट हो सकता है। इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है और इसे कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ज़्यादा फंड भी नहीं लगाने। आप 10-20 हज़ार रुपए से भी इसको शुरू कर सकते हो। प्लस कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। और जब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, आप देखोगे ये यार, ये तो हर घर में है, हर देश की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट है क्या। ये प्रोडक्ट है कटिंग बोर्ड। अब कटिंग बोर्ड आपने देखा होगा, कटिंग बोर्ड के ऊपर सब्जियां काटते हैं, रेस्टोरेंट में भी यूज़ होता है, होटल में यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है। एक ड्यूरेबल बोर्ड होता है तो जो ज़्यादातर किचन के अंदर यूज़ किया जाता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। वुड, बैम्बू, प्लास्टिक, मार्बल, कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब अगर हम कटिंग बोर्ड के यूजेस के बारे में जाने, भाई लोग क्यों लेते हैं और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखिए, वेजिटेबल की चॉपिंग के लिए इसका यूज़ होता है, फ्रूट्स की चॉपिंग के लिए, मीट की चॉपिंग के लिए इसका यूज़ होता है, फूड प्रिपरेशन के लिए घरों में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में इसका यूज़ होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है, जितने भी रेस्टोरेंट है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, जितने भी घरों में किचन है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। इवन आज की डेट में डेकोरेटिव और गिफ्टिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। बहुत से मार्केट में डिज़ाइनर बोर्ड्स भी आ रहे हैं। जितनी भी प्रोफेशनल किचन्स हैं उसमें फूड सेफ्टी के लिए भी यूज़ ये किया जाता है। तो एडवांटेज आपको ये मिलेगा। इंडिया में जाएंगे तो डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी परचेज करते हैं, जैसे कि इसमें मार्बल की क्वालिटी भी आती है, आप जैसे कि इसमें प्लास्टिक क्वालिटी भी आती है, बैम्बू की भी आती है। तो 80 रुपये से 500 रुपये तक ये कटिंग बोर्ड आपको मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो 80 रुपये वाला आप 200 से 250 रुपये ईजिली बेच सकते हो और जो 500 रुपये वाला है वो 2 से 2,500 रुपये में ईजिली बेच सकते हो। डिपेंड करता है आपका मटेरियल कौन सा है, फिनिशिंग कौन सी है और ब्रांडिंग आप किस तरीके से कर रहे हो। तो मिनिमम मान के चलिए 85% से लेकर 110% तक आपको मार्जिन इसमें इजीली मिल जाएगा। अब जैसा कि आपने प्रोडक्ट देखा तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो हैवी है नहीं, आसान सा प्रोडक्ट है और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कितने टाइप होते हैं इस कटिंग बोर्ड में। देखिए, पहला होता है वुडन कटिंग बोर्ड, जो कि टीक, मैंगो वुड और शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। दूसरा होता है बैम्बू कटिंग बोर्ड, जो कि इको फ्रेंडली है। आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑर्डर इसके मिल रहे हैं, सस्टेनेबल होता है। फिर है प्लास्टिक कटिंग बोर्ड, जो कि प्रोपाइलिन से बनाया जाता है और पॉलीथाइलीन से बनाया जाता है। मार्बल और स्टोन कटिंग बोर्ड्स भी प्रीमियम सेगमेंट में चलते हैं, जिसमें लोग अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ कॉम्पोजिट फाइबर कटिंग बोर्ड्स भी होते हैं, जो आज की डेट में हाई सेल पे है। इसी के साथ साथ आज की डेट में बहुत ज्यादा अच्छे डिजाइनर बोर्ड्स भी आ रहे हैं, जो और किचन डेकर में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे ये कटिंग बोर्ड्स मिलेंगे कहाँ पे। उत्तर प्रदेश में आप मुरादाबाद चले जाइए, सहारनपुर चले जाइए, इन दो जगह पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वुडन बोर्ड्स मिल जाएंगे। राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़ में, पंजाब में जालंधर और लुधियाना में। राजस्थान की हम बात करें तो जयपुर और किशनगढ़ जो फेमस है वो मार्बल और स्टोन के बोर्ड के लिए फेमस है सबसे ज्यादा। तमिलनाडु की बात करूं तो करूर और कोयम्बटूर, जहां पे आपको बैम्बू प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा मिलेंगे, मतलब ये बोर्ड जो बैम्बू से बनाए जाते हैं ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। केरला की बात करूं तो एरनाकुलम और थिरुसुर में ये आपको मिल जाएगा। आज की डेट में वहां पे ये जो है कोकोनट शेल से भी बनाया जा रहा है और इवन बैम्बू बोर्ड्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो एक तरीके से मान के चलिए, आप किसी भी स्टेट में रहते, कहीं ना कहीं इसकी छोटी मोटी फैक्ट्री और कहीं ना कहीं होलसेल मार्केट होगी। और इसीलिए इसमें फायदा क्या है कि अवेलेबिलिटी में आपको कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी बहुत कम है। तो जो लोग बिगनर हैं तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि ये आप शुरू घर से ही कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स जो काम कर रही हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपना करियर बनाना चाहती हैं, पार्ट टाइम करना चाहती हैं, तो इसमें ये फोकस कर सकती हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इजीली अवेलेबल है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। इसी के साथ साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, लेकिन एक बिगनर को हम सजेस्ट नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का, लेकिन अगर आपका फिर भी विचार है या आपको एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वुड कटिंग और सीएनसी मशीन्स आपको चाहिए, सैंडलिंग और पॉलिशिंग मशीन चाहिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स चाहिए, कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन्स चाहिए, एज राउंडिंग मशीन्स चाहिए, ब्रांडिंग के लिए लेजर मशीन्स चाहिए, पैकेजिंग और श्रिंक रैप मशीन्स आपको चाहिए होगी। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें
आगे अगर हम बात करें होलसेल मार्केट की तरफ मूव करें तो मुझे ये कटिंग बोर्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखिए दिल्ली में एक सदर बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आईएनए मार्केट में मिल जाएगा, मुंबई में क्राफर्ड मार्केट में मिल जाएगा, कोलकाता में बड़ा बाजार में मिल जाएगा, जयपुर में हैंडीक्राफ्ट मार्केट में मिल जाएगा, और मुरादाबाद सहारनपुर तो वैसे ही बहुत फेमस है इसके लिए। अब बात करते हैं कि बायर अगर मेरे सामने बैठा तो वो कौन सी क्वालिटी के सर्टिफिकेशन मांगेगा और क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होंगे। देखिए सबसे पहले इसमें एक सर्टिफिकेट लगता है, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं बीपीए फ्री सर्टिफिकेशन। ये प्लास्टिक बोर्ड्स के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, जो कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इसकी बताएगा। इसके बाद मॉइस्चर और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट इसमें आपको कराने पड़ेंगे। वुडन और मार्बल बोर्ड्स जब आप बेचते हैं तो इसके लिए ज़रूर कराने पड़ेंगे आपको, और इसी के साथ साथ सरफेस फिनिश और हाइजीन टेस्ट इसका आपको कराना पड़ेगा। अगर यूएस यूरोप में अगर अपना प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं तो एफडीए आपको लेना पड़ेगा, आईएसओ 9001 और आईएसओ 22000 ये लेना पड़ेगा अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो ये मिनिमम सर्टिफिकेशन है और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये काम करना बहुत ज़्यादा आसान है, कम पैसा है, तो इसमें आप इजीली काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन से देश ये आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे और कौन सा देश कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेगा। भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा देश कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेगा। अगर हम जर्मनी की बात करें तो इको फ्रेंडली बैम्बू और वुडन बोर्ड्स परचेज करेंगे। यूके की बात करें प्रीमियम डेकोरेटिव बोर्ड्स परचेज करेगा। फ्रांस की बात करें मार्बल और वुडन कटिंग बोर्ड परचेज करेगा। कनाडा की बात करें ये डेली कटिंग बोर्ड परचेज करेगा। किचन वेयर के लिए, किचन के लिए सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो बारबेक्यू और हाउस होल्ड के लिए परचेज करेगा। इटली की बात करूं तो मार्बल और स्टोन, यहाँ पे लग्जरी बोर्ड्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। पैसा कमाना चाहते हैं तो इटली में जरूर जाइए। नीदरलैंड्स की बात करूं तो कमर्शियल किचन्स जितनी है वहां पे इस बोर्ड की जरूरत है। यूएई की बात करूं तो रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए परचेज करेगा। जापान की बात करूं तो कॉम्पैक्ट वुड बोर्ड्स होम और किचन के लिए ये आपसे परचेज करेगा। तो सबसे पहली चीज मान के चलिए, डेली कुकिंग के लिए, प्रोफेशनल किचन्स के लिए, गिफ्टिंग आइटम्स के लिए, लग्जरी मार्बल बोर्ड्स, थोड़ी मतलब लग्जरी आइटम्स के लिए ये बोर्ड खरीदे ही जाते हैं। तो एडवांटेज आपका सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि मार्केट में इसकी डिमांड तो रहेगी। अब इसके बाद एक और चीज़, आपको पैक कैसे करके देना है। श्रिंक रैप के साथ आप कार्डबोर्ड प्रोटेक्शन लीजिए ताकि इसमें किसी भी तरीके की ब्रेकेज ना हो या कोई मॉइस्चर ना आए। बबल रैपिंग करके दीजिए, कोरुगेटेड बॉक्सेस में पैक करके दीजिए, मार्किंग अच्छे से करके दीजिए। और आज की डेट में बायर, स्पेशली यूरोप का बायर, इसमें इको फ्रेंडली क्राफ्ट पैकेजिंग भी मांगता है। इसी के साथ साथ आपको इसको पैलेटाइज भी कराना पड़ेगा, जिसमें आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। ये सारी कॉस्ट पहले ही निकाल के आप अपने बायर को देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सिंपल स्टेप है। आपको एक कंपनी बनानी है, जीएसटी नंबर लेना है, करंट अकाउंट ओपन करना है, और उसके बाद आईसी कोड लेना है, ईडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद फिर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप है ईपीसीएच, और एक आपको लेनी पड़ेगी कैपेक्सिल अगर आप स्टोन और सिरामिक के बोर्ड्स या मार्बल के बोर्ड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो। ओवरऑल मान के चलिए यहाँ तक आप पूरी मेंबरशिप लेके, लाइसेंस लेके कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। देखो, हमेशा की तरह जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करोगे। चैलेंजेस क्या है? चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम, इन तीनों से आपको कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तीनों लीड कर रहे हैं, तो नहीं भाई, ये लीड नहीं कर रहे। मार्केट बहुत खाली है। आपको क्या लगता है 3 देश मिलकर पूरे वर्ल्ड को सप्लाई दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारी क्वालिटी अच्छी है, प्लस मार्बल और स्टोन और लग्जरी आइटम्स में जाएंगे तो हम नंबर 1 है। बैम्बू में हम जाएंगे, हम नंबर 1 है। हाँ, प्लास्टिक की बात अलग है, सस्ता प्रोडक्ट है, कोई भी बना सकता है। तो इसीलिए आप सोचिए, समझिए और एंटर करिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसमें तो ज़रूर जाएं और अच्छा खासा पैसा आप कमा लेंगे। इसी के साथ साथ समटाइम्स आपको एक चैलेंज आ सकता है कि कई बार वुड एक्सपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। तो इसीलिए सिर्फ वुड पे फोकस ना करें, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, मल्टीपल क्वालिटी में फोकस हो। वुड का काम करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर क्या होता है कि कभी कभार रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो इसीलिए फिर आपका ना जो बिजनेस है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। तो इसीलिए हर प्रोडक्ट में आपको काम करना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे वुडन में ही काम करना है। अगर मैं बात करूं
यूरोप और यूएस जो कि सबसे अच्छा मार्जिन देंगे आपको, 200 500% भी मार्जिन देंगे, तो उसमें आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। एक चैलेंज आपको ये भी आएगा, प्लस पैकेजिंग अच्छी करके देनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप मार्बल का ये कटिंग बोर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्टोन का कटिंग बोर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रेकेज का रिस्क बहुत रहता है। तो प्रॉपर तरीके से बबल रैपिंग के साथ पैलेटाइज करके आपको देना पड़ेगा, जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद खड़ा होना पड़ेगा या किसी और को खड़ा होना पड़ेगा। हम भी जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पैकेजिंग के टाइम में हम खुद खड़े होते हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो जाए, कोई प्रोडक्ट डैमेज ना हो जाए। एक बात बताओ, अगर आप पैक करा रहे हो, 2 पीस भी डैमेज हो गए तो नुकसान किसका है? नुकसान तो हमारा है ना। हमेशा पैकेजिंग की जिम्मेदारी सेलर की होती है, याद रखना। तो मार्जिन बहुत अच्छे हैं, हैंड क्राफ्टेड भी बना सकते हो। एक चीज़ है, लग्जरी आइटम्स में जाओगे, जितनी अच्छी लगेगी तो रेट तो आपका, तो प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। आसान काम है, घर से बैठे बैठे भी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कटिंग बोर्ड टाइप कर देना, मैं आपको इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा जो आपको हेल्प करेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कंट्री या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।